बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर दिलशाद और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं नई असाइनमेंट 26 के साथ। तो नई असाइनमेंट्स से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसे ही ओपन करेंगे हम जो है इसका पेज सेटअप करने से पहले इसको हम डायरेक्ट जो है आज हम इसमें डाटा लिखते हैं, बाद में इसका पेज सेटअप करेंगे। रेफरेंस है इसका हाँ जी। उसके बाद हम टैब दबाएंगे, यहाँ पे जाके इसमें डेट लिख देंगे। इसको हम डेट जो भी है इंटर कर देंगे। उसके बाद आएगा टू, उसके बाद कॉमा या वैसे इंटर कर दें। हाँ जी, इंटर करते जाएं। आपको पता है हम इसका ये टू लिखने के बाद ये करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कॉलन, कॉलन के बाद वन टैब दबाएंगे। वन टैब दबाने के बाद इंटर। उसके बाद रिस्पेक्टर सर आएगा। छोटी सी असाइनमेंट आज की, मगर इसमें थोड़ा सा आप नया सीखेंगे। इंटर, उसके बाद यहाँ से ही पैराग्राफ शुरू कर देंगे। देखें जी, हाँ जी, यहाँ पे लिखें स्पेस नहीं देना, स्पेस हमने यहाँ पे नहीं देना। हमने इसमें लिखना है ये वन पैराग्राफ की ही, ये एक पैराग्राफ के रिलेटेड फाइल है। एक पैराग्राफ में हमें इसको पूरा करना है। हाँ जी, इसमें इंटर कर देंगे। इसमें यहाँ पे वन लिखेंगे, टैब दबाएंगे। टैब दबाने का इसमें कुछ इसमें डिटेल है। इसमें इसका रेट है, RS प्राइस है इसकी। इंटर करने से पहले क्या करना है, बाकी सारा कुछ यही है, बस इसकी थोड़ा सा जो है ये प्राइस जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी कैसे किया हमने ये मैं दिखा दूँ। यहाँ से हमने इसको करना है हाईलाइट, राइट क्लिक करके करना है इसको यहाँ से कॉपी या कंट्रोल C। अब ये देखिए इंटर करेंगे, सेकंड नंबर 2 आ जाएगा। फिर हमने इसमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, फिर पेस्ट कर देना है, फिर पेस्ट, ये 8 टाइम आएगा। अब इसमें करना क्या है, इसका बस ये जो है नंबर जो है ना ये चेंज होना है। नंबर इसका चेंज होना है,
इसकी ऑर्डर नेम होता है ये यहाँ पे, बस यही चेंज होना है, बाकी इसमें बाकी चीज़ें जो है वही रहनी है। ये आपको बताया कि कॉपी करके पेस्ट किस तरह करते हैं। कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको जो है यहाँ पे डाटा लिखेंगे। ये बस बताने का है कि कुछ अगर ऐसा डाटा आपको आ जाए तो उसमें हम इसको किस तरह जो है करेंगे। इसका रेट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। डिलीट की दबाएं और इसको यहाँ पे कर लें। बस ये तब होता है जब आप इसको चीज़ वही हो, बाकी जो है लाइनें वही हो, डाटा आपको लिखना ना पड़े, बाकी चीज़ें इसमें वही रहें। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ये 9 नंबर हमें नहीं चाहिए, तो बैक स्पेस करके बैक कर लेंगे। बैक स्पेस ठीक है। इंटर 2 करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगी स्टैम्प। हाँ जी, ये यहाँ तक हमारा डाटा कंप्लीट होने के बाद उसी तरह हम इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड कर देना सभी को। उसके बाद कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे जाके पैराग्राफ की डोंट ऐड स्पेस पे क्लिक कर देना है। ये डोंट ऐड स्पेस हो गई। उसके बाद हम इसमें स्पेसिंग देंगे, यहाँ पे जाके हमने इंटर कर देना है। उसके बाद लिमिटेड के बाद कराची के बाद इंटर करना है, क्योंकि ये 2 जो है इसका एड्रेस होता है 2 वाला। इसको इंटर रिस्पेक्टेड सर के बाद इंटर पैराग्राफ को यहाँ पे टैब दबाएंगे, पैराग्राफ को टैब दबा के यहाँ तक ले आना है, फिर इसको यहाँ पे टैब दबा के यहाँ पर ले आना है। इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके साथ ही आपने जस्टिफाई भी कर लेना है। जस्टिफाई करने के बाद ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। ये हमने यहाँ पे एक टैब दबाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैब दबा के यहाँ पर ले जाना है, और ये पूरी जो है आपकी बेस्ट रिगार्ड्स है, इसको यहाँ पे टैब दबा के ले जाना है, और इसको जो है एक इंटर भी कर देना है। यहाँ पे 2-3 इंटर कर देना है। अब ये हमारी फ़ाइल होगी मुकम्मल। ये हमने फ़ाइल का जो साइज़ है, ये हमने आपको पहले बताया था, कुछ नहीं करना। इस साइज़ को हमने लेटर पे ही टाइप करना था। बस जस्ट ये है कि ये वाली लाइन है, इसको हम कंट्रोल 5 यहाँ पे या होम पे जाके यहाँ पे कंट्रोल 5 कर दें या 1.5 कर लें, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ तक फ़ाइल मुकम्मल हो गई। इसको आप टैब दबा के थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। और सब्जेक्ट लाइन है, इसको हमने ज़्यादा पीछे नहीं लेके रखना, इसको हमने ज़्यादा टैब दे दिए थे, इसको यहाँ पे एक टैब देना है, उसको हाईलाइट करके आपने अंडरलाइन भी कर देना है, और एक आध पॉइंट बढ़ा के इसको इटैलिक कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हमारी फ़ाइल हो गई है मुकम्मल। अब हम आपको पता है कि इस लास्ट पे जाके हम इस पर स्पेलिंग एंड ग्रामर है, तो कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, तो जो स्पेलिंग एंड ग्रामर वो यहाँ पे जो है उसको स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक दे रहा है उसको दूर कर दें। जो उर्दू का लफ्ज़ है उसको हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, जो चेंज करने वाली चीज़ों को चेंज कर देंगे। ये देखें आज की हमारी असाइनमेंट जो है ये 20 जो है इसमें हमने 6 बनाई है। इसमें हम आज एक नई चीज़ और करते हैं, इसमें हम पेज बॉर्डर लगाते हैं। ये पेज बॉर्डर हम कहाँ से लगाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पेज बॉर्डर यहाँ से आप जो है इंसर्ट पे चले जाएँ। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है इसमें जो है पेज नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, पेज बॉर्डर है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है। मगर हम इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ये जो है रेक्टेंगुलर टूल ले लें और इसको यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे लगा दें। इसको ड्रा करते जाएँ, ड्रा करते जाएँ, ड्रा करते जाएँ। ये पेज के यहाँ पे चारों तरफ से जब मार्जिन इसका एक्यूरेट होते तो ये लगाते हैं। अब देखें कि ये इसके ऊपर हमने लगाया, मगर इसको आपको बताया यहाँ पे जाके इन जो है बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, और अगर कलर नहीं चाहिए तो हम ये कर लेंगे, और इसका जो शेप आउटलाइन का जो कलर है उसको आप ये ब्लैक कर लें, ठीक है। अगर आप इसको 2 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो है मोर लाइंस पे चले जाएँ। मोर लाइंस पे जाने के बाद इसको जो है स्टाइल आप इसका ये ले लें, ठीक है। ये इसको विड्थ इसकी बढ़ा दें।
ये स्टाइल कोई सा भी लेना चाहें आप इसमें ले सकते हैं। ये यहाँ पे भी इसके स्टाइल हैं, ठीक है। ऐसा करना चाहें, ऐसा करना चाहें तो आप इसको ये स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे करके आपने बना लेना है। ये इसका बॉर्डर भी लग गया है। बॉर्डर लगने के बाद हमने इस फाइल को मुकम्मल कर लिया है। और अगर आपने इसको सेव करना है तो पहले आप सेव पे जाएँ। हमारी ये असाइनमेंट जो है ये 26 है, असाइनमेंट है 26, ये सेव हो गई है। और प्रिंट निकालना तो आप फाइल पे जाएं और प्रिंट ऑप्शन पे इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करके जो है आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। देखें, इससे पहले आपको प्रिंटर जो है ऑन करना पड़ेगा। आप प्रिंटर ऑन कर लें। प्रिंटर ऑन करने के बाद अगर उसमें पेजेस हैं तो क्लिक करें। आज मैं आपको जो है प्रिंट निकालना भी बताता हूँ। तो आप इसमें प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यही चीज़ प्रिंटर से कागज़ के ऊपर जो है हार्ड कापी की सूरत में प्रिंट होके आ जाएगी। हार्ड कापी कहते हैं कि जो चीज़ कागज़ पे प्रिंट आप ले लेंगे वो हार्ड कापी कहलाएगी। और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा आपका जो है नज़र आ रहा है ये सॉफ्ट कापी है। नीचे वीडियो में मैं दिखाता हूँ प्रिंट निकल आया है। ये देखें, ये हमने प्रिंट निकाल लिया है। ये प्रिंटर आपके सामने है मुकम्मल, हमने प्रिंट निकाल लिया है। तो ये जो हमने डाटा बनाया है ये उसका हमने प्रिंट भी निकाल लिया है। टोटल एक्यूरेट ये इसका प्रिंट आया है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।